नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, एचपी टीजीटी कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 16 होगी। पिछले 15 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं बता दूं, 1000+ क्वेश्चंस की हम ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं एचपी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अच्छे से फॉलो करिए इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन डैश है। तो वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करिए हर एक क्वेश्चन को। ऐसा लगना चाहिए कि आप खुद इस टेस्ट को दे रहे हो, ठीक है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है कौन सा है, तो आप सभी को पता भी होगा, 21 जून। अब दोस्तों इस चीज़ को बोला क्या जाता है तो अच्छे से देख लेना। इसको सोल्स्टिस कहा जाता है, जब दिन सबसे लंबा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब दोस्तों जैसे केंद्र में आप देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है उसे शपथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो काम राष्ट्रपति का केंद्र में होता है वही काम राज्यपाल का राज्य में होता है, ठीक है। और जो काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है वही काम किसका होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, अगर आपको कोई बोले कि सबसे पहले इंटरनेट की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो दोस्तों आर्पानेट आप सभी का आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है जो बार बार पूछा जाता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, आर्पानेट प्रणाली पर पहला ईमेल प्रोग्राम किसने लागू किया। घुमा फिरा के क्वेश्चन ये है कि ईमेल जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का होना चाहिए रेमंड सैमुअल्स टॉमिल्सन, ठीक है। उसके बाद ये भी याद रखो 1971 में ये पहला ईमेल किया गया था रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये राजधानी से संबंधित है और कोविड-19 के चलते जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है इटली, ठीक है। तो लाजमी है यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रेसिडेंट के बारे में अच्छे से देख लेना, पीएम, इसकी करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है। तो दोस्तों इटली की राजधानी जो है, नाम याद रखना, ये है रोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, हर साल दोस्तों 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अब कारण जान लो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हेनरी डुनेंट, इनका नाम याद रखना। 8 मई 1828 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने एक संगठन या फिर एक कमेटी की स्थापना की थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो इस कमेटी का काम क्या है दोस्तों, लोगों को स्वास्थ्य वगैरह इसकी सुविधा पहुंचाना। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोबेल प्राइज़ जो है काफ़ी सारी फील्ड्स में दिया जाता है, उनमें से एक फील्ड है पीस, शांति के लिए। तो दोस्तों पहला नोबेल शांति के लिए जो प्राइज़ मिला है वो किसको मिला है, हेनरी ड्यूनेंट। तो यही कारण है दोस्तों कि विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों मेरा काम नहीं है कि आपको रटाऊं कोई भी क्वेश्चन,
मेरा काम यह है कि आपको अच्छे से बताऊं, कंसेप्ट्स क्लियर करूं। अगर आप अच्छे से जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ोगे, वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा जो भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट आपने नोट डाउन किए होंगे कहीं, उनके बारे में पढ़ेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में सारी जानकारी लिखेंगे जो भी आपको याद है। तो ऑब्वियसली 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है। ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद दोस्तों, क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। महाराष्ट्र में है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र, और इसका नाम जो है दोस्तों क्या है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जनजाति से रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित आता ही आता है। चेंचू जनजातियां जो हैं दोस्तों किस राज्य में पाई जाती हैं? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है चेंचू जनजाति से भी। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति देखने को मिलती है। अब इंटरेस्टिंग क्या है दोस्तों? इंटरेस्टिंग ये है कि नागार्जुन सागर टाइगर सेंचुरी जो है, ये जो वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ पे ये जनजाति रहती है, उसी के आसपास ये बनाया गया है। तो जब इस टाइगर रिजर्व या फिर वन्य जीव अभयारण्य को बनाया गया था तो काफ़ी हंगामा यहाँ पे हुआ था। आज भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी चेंचू जनजाति जो है मुख्य रूप से नल्लामलाई पहाड़ियों में रहती है, तो इसको भी याद रख सको तो ये बेटर होगा आप सभी के लिए अपकमिंग एग्ज़ाम में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। अगर मैं सीधा आपसे क्वेश्चन करूं तो क्वेश्चन होगा कि रॉक गार्डन कहाँ है? एक केंद्र शासित प्रदेश में है ये, और हिमाचल का हर एक व्यक्ति चंडीगढ़ तो जाता ही जाता है, एटलीस्ट एक बार तो जाना ही पड़ता है। अगर घूमने के उद्देश्य से हम बात करें तो चंडीगढ़ हमें काफ़ी नज़दीक लगता है और काफ़ी इंटरेस्ट पैदा होती है वहाँ पे घूमने की। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है? रॉक गार्डन को इसके संस्थापक नेकचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से देख लेना। तो इनके नाम पर नेकचंद के रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कौन थे? ये थे दोस्तों एक सरकारी अधिकारी जिन्होंने 1957, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, मैं अपने खाली समय में गुप्त रूप से, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, हमारे पास खाली समय होता है तो हम यहाँ वहाँ व्यर्थ उसे गंवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेकचंद जी ने क्या किया? खाली समय में गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चला इसके बारे में, तो बगीचे की शुरुआत की थी। तो ये दोस्तों कहाँ पे है? चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और नॉर्थ इंडिया का आप कह सकते हैं जो सबसे स्वच्छ शहर हैं उनमें से एक है। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब टूरिज्म पर लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे ही कोविड-19 इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सभी के क्वेश्चंस ये हैं कि अब टूरिज्म सेक्टर का क्या होगा, इस इंडस्ट्री का क्या होगा। तो लाजमी है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। विश्व पर्यटन दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है हर साल? तो दोस्तों याद रखना, हर साल 27 सितंबर को ये मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, और शुरुआत हुई थी 1980 में। तो इसको भी अगर आप याद रखोगे तो ये भी अच्छा रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। दोस्तों किसने विकास के सिद्धांत को विकसित किया, जिसे हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? तो इसको डेवलप किया था किसने? इनका नाम है चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बुक लिखी थी 1859 में। तो इसी में
इस थ्योरी को समझाया था अच्छे से, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इनका नाम याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चेरो, काफ़ी इम्पोर्टेंट बांस नृत्य है। और जब भी बांस की बात आती है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स असम टिक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आंख बंद करके ऐसे ही किसी क्वेश्चन को टिक नहीं करना है, अच्छे से देखना है। एग्जामिनर तो यही चाहता है कि आप गलत क्वेश्चंस टिक करें। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से चेरो बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिल्कुल सही आंसर है मिजोरम। और मिजोरम के बारे में आप जानते होंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूं तो मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अच्छी है। दोस्तों बहुत ही इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे रहते हैं। हालांकि जंगल काफ़ी हैं, पहाड़ काफ़ी हैं, बारिश काफ़ी होती है, फिर भी बोलने का मतलब यह है कि परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं, फिर भी काफ़ी यहाँ पे इंटेलिजेंट लोग देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डूरंड रेखा द्वारा पाकिस्तान से कौन सा देश अलग हो गया है? अब दोस्तों पाकिस्तान का तो यहाँ पे जिक्र आता ही नहीं था। सबसे पहले क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब एक थे। तो उस समय अंग्रेज और अफगान इनके बीच काफ़ी कुछ घटित होता था, लड़ाई झगड़ा एंड सो ऑन। तो इन दोनों गुटों के बीच एक लाइन खींची गई थी, उस लाइन को डूरंड रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना अफगानिस्तान इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों पूरी कहानी आपको बताता हूँ। 1893 1893 ईस्वी ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन थे? सर मोर्टिमर ड्यूरैंड, इनके नाम पर ही ये लाइन है। और अफ़गान अमीर थे, इनका नाम है अब्दुर रहमान खान। तो ये दोनों प्रतिनिधित्व कर रहे थे एक दूसरे गुटों के। तो इसी के चलते इस लाइन को खींचा गया था ताकि दोनों देशों के बीच सीमा बन सके। दोनों देश कौन से? ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस ईयर को अच्छे से देखना, 1893 क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अदालतों को निगम या उनके सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित करने वाले व्यक्ति को जारी की जाती है? दोस्तों अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है, अगर मैं सरकारी दफ्तरों की बात करूं, आप किसी सरकारी कर्मचारी को बोल रहे हो कि हमारा काम कर दो, वो काम नहीं कर रहा है। आप एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 10 बार गए, तो अब आप क्या कर सकते हैं? चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ या फिर हाई कोर्ट जाओ, आप वहाँ पे एक रिट जारी करवा सकते हो। रिट्स जो हैं मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जाती हैं। तो ये जो रिट है दोस्तों मैंडामस है, ठीक है। बाकी 5 रिट्स हैं, इनको अच्छे से देख लेना, हैबेस कॉर्पस, क्वै वारंटो, मैंडामस, प्रोहिबिशन और सर्चरी। 5 मैंने बता दी, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। वह राज्य कौन सा है जिसके पास राज्यसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या है? राज्यसभा की बात करूं, लोकसभा की बात करूं, किसी भी चीज़ की बात करूं, जनसंख्या की बात करूं, जिलों की बात करूं एंड सो ऑन, तो आंसर होना चाहिए यूपी। आंखें बंद कर को आंसर यही टिक करो। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं देगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। वो सीधा क्वेश्चन करेगा कि उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो आप सभी का आंसर क्या होना चाहिए? 31। कमेंट करके ज़रा बताओ यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। अभी पता चल जाएगा कि आपने स्टडी शुरू की है करना या नहीं। भारतीय संविधान के तहत कितनी आपातकालीन स्थितियों पर विचार किया गया है? अब दोस्तों आपातकालीन स्थितियों की बात करूं तो मुख्य रूप से कितनी है? ये हैं 3। पहली तो आ गई
आर्टिकल 352 जिसे बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। कुछ भी कारण हो ये सब कुछ डिसाइड किया जा सकता है पीएम के द्वारा, या फिर उसका जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति को बोलेगा, संसद में इसकी प्रक्रिया होगी। उसके बाद 356 ये बेसिकली नाम से जाना जाता है राष्ट्रपति शासन। कोई भी राज्य अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो सिंपली इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 360 इसे बोला जाता है वित्तीय आपातकाल। आज तक भारत में नहीं देखने को मिला है, इन फ्यूचर हो सकता है देखने को मिल जाए कभी भी, लेकिन भारत जो है अच्छे से कार्य कर रहा है, अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है भारत में, ठीक है। तो 3 प्रावधान मैंने आपको बता दिए आपातकाल के, अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आयु से संबंधित, कार्यकाल से संबंधित। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तब तक कार्य करते हैं जब तक कि वे डैश उम्र तक नहीं पहुंच जाते। तो ये उम्र होती है दोस्तों कितनी, 65 वर्ष, ठीक है। और अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय की, तो उसका जो जज होता है 62 ईयर्स उसकी एज होती है, उसके बाद रिटायर हो जाता है वो, ठीक है। ये दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सभी को पता है उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन फेवरेट है एग्जामिनर का, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एग्ज़ाम का लेवल लो हो तो ये क्वेश्चन बनता है, हाई हो तो थीम या फिर विषय पूछा जाता है। सपोज करिए 5 जून 2020 में जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाएगा, तो उसका थीम या फिर विषय जो भी होगा वो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बैटरी, इसका आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों मैं उस बैटरी की बात नहीं कर रहा जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में है, आजकल जो गाड़ियों में है, बहुत ही पुरानी बात है ये। सबसे पहली बार जो बैटरी का आविष्कार किया गया था वोल्टा के द्वारा किया गया था। वोल्टा सेल, आपने नाम सुना ही होगा, जब छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते थे प्रौद्योगिकी को, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। उसके बाद दोस्तों सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, इससे हम मापते हैं क्या? अर्थक्वेक्स, भूकंप। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद साल्टोरो रेंज जो है, ये भी एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए दोस्तों काराकोरम रेंजेस जो हैं उसमें ये पड़ती हैं। अगर मैं सियाचिन ग्लेशियर की बात करूं तो उस तरफ ये जो साल्टोरो रेंज है ये पड़ती है। तो अगर आप जियोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो मैप्स वगैरह ज़रूर देखिए कि कहाँ पे कौन सी रेंजेस हैं, सो ऑन। बाकी दोस्तों पेड क्रैश कोर्स ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आप थोड़े से भी स्टेबल हैं तो मेहनत हमारे साथ ज़रूर करिए, हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाएगी। इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। बाकी इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।